देश में रामचरितमानस को लेकर जारी विवादों के बीच बीजेपी सांसद के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तुलना रामायण की पात्र शबरी से कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम बताया। सदन में सीपी जोशी ने कहा, आज हम अगर संयुक्त सत्र की बात करें तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जब संसद में प्रवेश कर रही थी तो जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए माता शबरी खड़ी थी, वैसे ही आज भगवान श्री राम माता शबरी का स्वागत करने के लिए संसद के गेट पर खड़े थे और उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बने रामचरितमानस का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि बीजेपी सांसद के इस बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। बिहार और यूपी के कई नेताओं ने तो रामचरितमानस को दलित और पिछड़ा विरोधी करार दिया है। इस बीच बीजेपी सांसद का आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तुलना शबरी से करना और प्रधानमंत्री मोदी को राम कहना आखिर क्या राजनीतिक संदेश देता है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सांसद महोदय बोलते बोलते प्रोटोकॉल तक भूल गए? उन्होंने तुलना करते करते राष्ट्रपति को ही प्रधानमंत्री का भक्त बता दिया। दरअसल शबरी राम की भक्त थी। ऐसी तुलना करके बीजेपी सांसद ने राष्ट्रपति को पीएम का भक्त बताया है, जबकि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद संवैधानिक और सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति के नाम पर ही पूरे देश का शासन चलता है। ऐसे में सांसद द्वारा राष्ट्रपति की शबरी से तुलना करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि देश की राष्ट्रपति की तुलना शबरी से करना क्या उचित है? इतना ही नहीं, मंगलवार को बीजेपी सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मेवाड़ की रानी पद्मावती का संदर्भ भी दिया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। विपक्ष ने बीजेपी नेता सीपी जोशी पर संसद में सती प्रथा को महिमा मंडित करने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी के सीपी जोशी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सती शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सुप्रिया सूले समेत कई महिला सांसदों ने सवाल उठाया और कहा कि ये सती प्रथा को ग्लोरीफाई करने वाला बयान है। इस पर फिर विपक्ष ने हंगामा किया। सीपी जोशी ने कहा कि रानी पद्मावती खिलजी के आक्रमण के समय सती हो गई थी। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हालांकि सीपी जोशी ने जोर देकर कहा कि उन्होंने सती प्रथा का कोई संदर्भ नहीं दिया है, बल्कि उल्लेख किया है कि पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया था। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब सीपी जोशी अपने किसी बयान को लेकर चर्चा में हो। इससे पहले नवंबर 2022 में भी सांसद महोदय का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में सांसद जी एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। दरअसल सांसद महोदय प्रतापगढ़ जिले में किसानों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर जिला अफीम कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ पूछताछ के दौरान उन्होंने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। पहले सांसद ने कर्मचारी को बुलाया और फिर चांटा जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया और जब सांसद महोदय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। चलिए अब आपको बता दें कि कौन है सीपी जोशी और कैसे बढ़ा उनका राजनीतिक कद। सीपी जोशी का पूरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है और ये राजस्थान की चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद है। साल 2014 में जोशी पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। उस साल उन्होंने ये सीट 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में ये जीत और बड़ी हो गई। इस बार तो जोशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 5.25 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी। अब जोशी राष्ट्रपति की तुलना शबरी से किए जाने को लेकर चर्चाओं में हैं। अब राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि आने वाले दिनों में मोदी कैबिनेट फेरबदल के दौरान जोशी को भी जगह मिल सकती है। बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ सांसद मोदी कैबिनेट में नया ब्राह्मण चेहरा हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।